एक व्यक्ति घर से गुरु की तलाश में निकला। भटकते भटकते वो कई गुरुओं से मिल चुका था, मगर उसको कहीं भी तसल्ली नहीं हुई। वह कहीं भी 2-4 दिन से ज्यादा नहीं रुक पाया, क्योंकि सबके अपने अपने नियम हैं, अपनी अपनी पूजा की विधियां हैं। वह यही सोचता रहता कि यह पूजा अर्चना, मूर्ति के आगे धूप बत्ती दिया शंख घंट फूल पाती चढ़ाना भोग लगाना, यह तो वह घर में जन्म से लेकर अब तक करता आ रहा है। उसके अंदर इससे कोई बदलाव नहीं हुआ। और गुरु की खोज में भी, गुरुओं से मिलकर भी उसने यही पाया था कि सभी यही बाहरी पूजा कर्मकांड इत्यादि में उसको अपनी साधना में लगाना चाहते हैं, अपनी साधना कर रहे हैं और मुझे भी ऐसे ही लगाना चाहते हैं, जो उसको नहीं जमी। और वह सभी गुरुओं को छोड़ता रहा, खोज में आगे बढ़ता रहा। अंत में वह थक हार कर यह सोचकर कि जो भी गुरु आश्रम में अब मिलेगा, जो भी गुरु का आश्रम आएगा, वह उसका अंतिम प्रयास होगा। यह समझकर एक जंगल में एक गुरु की झोपड़ी में चला गया। गुरु को देखकर उसने नमन किया और बिना गुरु के पूछे ही कि वह कौन है, उसने बताना शुरू कर दिया कि वह गुरु की खोज में निकला है और उसने बहुत से गुरुओं के आश्रम में रहकर देखा, मगर उसको कहीं भी अच्छा नहीं लगा। उसके मन को तसल्ली नहीं हुई, उसका मार्गदर्शन नहीं हुआ। वह ध्यान सीखना चाहता है और इसी तलाश में गुरु को खोज रहा है जो उसे ध्यान सिखा सके। गुरु के बिना पूछे ही उसने यह सब बता दिया था। गुरु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसको एक वाक्य में कह दिया कि ठीक है, फिर ध्यान में बैठ जाओ। यह कहकर गुरु अंदर अपने कमरे में चले गए और वो वहीं बरामदे में ही बैठा रहा। काफी वक्त बीत गया, सब तरफ सुनसान है। झिंगुर की, पक्षियों की, चिड़ियाओं की आवाजें वो सुन रहा है, कहीं कोई हलचल नहीं। वह संसारी व्यक्ति इस सन्नाटे से परेशान होने लगा। थोड़ी देर में शाम होने को थी, दिन छिपने लगा, झोपड़ी में अंधेरा घिराया। अब इसकी उदासी बढ़ गई कि गुरु तो अंदर से बाहर निकलता नहीं। मेरे को बोल गया कि ठीक है, फिर ध्यान में बैठ जाओ, लेकिन बताया नहीं कि क्या ध्यान करना है, किसका ध्यान करना है। न चाय न पानी न खाना, न यह पूछा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या मेरा नाम है। इस गुरु को जैसे कोई मतलब ही नहीं कि कोई इसके झोपड़ी में आया है, कोई इसके दरवाजे पर आया है, थका हारा है, भूखा प्यासा है। यह बहुत ही निर्दयी और बहुत ही क्रूर आदमी मालूम पड़ता है। यह सब बातें उसके विचार में घूम रही थी। उधर दिन छिप गया, घनघोर अंधेरा छा गया। जंगली जानवरों की अलग अलग आवाजें सुनाई पड़ने लगी। उसकी डर के मारे हालत खराब हो रही है। बार बार अपनी घड़ी को देखने की कोशिश करता है। पुरानी आदत है समय देखने की, लेकिन यहां जैसे समय की कोई बात ही नहीं। पूरी रात वैसे ही बीत गई, गुरु अंदर से बाहर नहीं आए। यह वहीं सो गया, छटपटाता रहा, डरता रहा, मगर सुबह के वक्त इसकी आंख लग गई। गुरु 4 बजे बाहर निकले, देखा कि व्यक्ति सोया हुआ है। अपनी बाल्टी पकड़ी, नदी की ओर चल दिए, नहाया धोया, पानी भर कर लाए और फिर अपने कमरे में जाकर बैठ गए। सुबह 8 बजे इसकी नींद खुली तो देखा कि इसके लिए एक गिलास में चाय रखी है, एक गिलास में पानी रखा है, कुछ खाने को नाश्ता रखा है और एक पर्ची में लिखा है कि पास में ही नदी है, जाकर स्नान करके आ जाओ। इसने चाय पी, नाश्ता किया, बाल्टी पकड़ी और नहाने के लिए नदी की ओर चला गया। जब वापस आया तो देखा कि गुरु इंतजार कर रहे हैं। वह हाथ जोड़कर गुरु के आगे बैठ गया और कहने लगा कि मैं गुरु की तलाश में आया हूं, क्या आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे।
गुरु ने कहा कि वह तो शिष्य को स्वीकार करता ही है, लेकिन शिष्य गुरु को स्वीकार नहीं कर पाता। उसका मन हमेशा ही गुरु पर आशंका और शक से भरी निगाह से देखता ही रहता है, क्योंकि वो मांग लेकर आया है। आध्यात्म मिलेगा या नहीं, ध्यान की विधि मिलेगी या नहीं, ध्यान लग ही नहीं रहा है, ध्यान लगेगा या नहीं, मन रुक ही नहीं रहा है, इंद्रियां जोर मार रही हैं। इन सब वजह से वो गुरु पर विश्वास नहीं जमा पाता। और गुरु तो अपनाता ही है जब देखता है कि शिष्य के अंदर निभाने की, करने की क्षमता है तो अपनाता है। गुरु तो वफादार नौकर की तरह काम करता है, अपनाकर शिष्य को छोड़ता नहीं। लेकिन शिष्य को विश्वास नहीं आ पाता और वो मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए मैं शिष्य को तभी स्वीकार करता हूं जब वो अपनी 5 इंद्रियों से भोजन लेना बंद कर देता है, अर्थात जब उसकी इंद्रियां निष्क्रिय होने लगती हैं तब उसका काम शुरू होता है। वह उनको जानने लगता है, पकड़ने लगता है, तब इंद्रियों के भोग विषय रुकते हैं। और जब तक मन में डर बना रहता है तब तक गुरु का संग साथ नहीं मिल पाता। जबकि गुरु 24 घंटे साथ साथ चलता है शिष्य के, मगर शिष्य मन के डर की वजह से गुरु से भेंट नहीं कर पाता। और मेरे शिष्य को मैं स्वीकार कर सकूं, इसके लिए उसे परीक्षा देनी होती है। अब तुम तैयार हो जाओ और याद रखो कि तुम्हारी 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा बाहर से किसी भी प्रकार का भोजन न ले, तुम्हें तभी यहां खाना मिल पाएगा। और तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का डर न हो तभी तुम्हें यहां भोजन मिल पाएगा। और अगर तुम मन से डरे और इंद्रियों से किसी भी प्रकार का संसर्ग किया तो तुम्हें पेट के लिए भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने इंद्रियों से भोजन ले लिया है। यही मेरी तुमको दीक्षा है और यही मेरी अनिवार्यता है तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने की। इस तरह शुरू के 3 दिन बीत गए, उसे कोई भोजन नहीं मिला। कारण कि वह पहले दिन एक भयंकर काले काले सांप को आंखों से देखकर डर गया, जो कि उसके सामने से ही निकला और झोपड़ी की छत में चला गया था। दूसरे दिन एक बाघ की बदबू उसकी नाक में गई। जब उसने देखा कि बाघ शाम के वक्त झोपड़ी के पास से ही उसको घूरते हुए निकला था, बाघ की बदबू उसकी नाक में चली गई और वो बाघ से डर गया था। और तीसरे दिन एक मकड़ी उसके हाथ में रेंग रही थी, जिसके कारण वह स्पर्श के कारण बहुत डर गया था। चौथे दिन उसे लगा कि गुरु अपने बस की बात नहीं, यह तो गुरु बड़ा बेढंगा है। मैं अपने घर परिवार और समाज में ही ठीक हूं, ऐसे तो मैं ऐसे ही भूखे प्यासे ही यहां मर जाऊंगा। और इस गुरु ने मुझे बताना तो क्या है, इस गुरु ने मुझे मुक्ति तो क्या मिलनी, लेकिन मैं तो ऐसे ही बिना ध्यान साधना के ऐसे ही मर जाऊंगा भूख प्यास से। उसने घर वापस जाने का मन बना लिया, लेकिन गुरु तो बाहर आता ही नहीं। वो कहे कैसे कि वो जा रहा है। फिर भी उसने सोचा कि वो लिख कर चला जाएगा। उसने अपना झोला पकड़ा और वह आश्रम छोड़कर निकल ही रहा था कि गुरु ने आवाज लगाई, रुको, अभी अंतिम परीक्षा तुम्हारी बाकी है। वह फिर रुक गया। सुबह गुरु ने उसको कहा कि आज हम दोनों साथ में स्नान करने के लिए जाएंगे। गुरु उसको अपने संग ले गए और गुरु ने कपड़े खोले और नदी में डुबकी लगा दी। वह किनारे पर ही खड़ा रहा। तभी गुरु ने कहा कि देखते क्या हो, आ जाओ और साथ में स्नान करो। जैसे ही वो नदी में कूदा, गुरु ने उसकी गर्दन पकड़ के उसको पानी में डुबा दिया। वह छटपटाने लगा, लेकिन गुरु ने उसे इतनी जोर से पकड़ा था कि वह छटपटाकर भी गुरु का हाथ नहीं छुड़ा पाया और वह बुरी तरह से छटपटाने लगा।
उसे लगा कि अब मौत निश्चित है। यह गुरु बड़ा बेढंगा है। किसी तरह से जब गुरु ने देखा कि अब इसकी सांस अटकने लगी है, गुरु ने उसको ऊपर खींच लिया। तब उसने गुरु का हाथ छुड़ाया और गुरु से पूछने लगा कि आप कैसे बेढंगे आदमी हो। मैं तो मर ही जाता, अगर अगली सांस नहीं लौटती तो मैं तो मर ही जाता। आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे से कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं? तब गुरु ने कहा कि गुरु के लिए इतनी प्यास चाहिए। क्या तुम्हारे अंदर इतनी प्यास, इतनी तड़प है कि अगर अगली सांस न लौटे तो मृत्यु निश्चित है? क्या गुरु के लिए तुम्हारे अंदर इतनी तड़प पैदा हुई है कि अगर गुरु नहीं मिले तो मेरा यह जन्म ऐसे ही बर्बाद चला जाएगा? तुम तो गुरु को जाकर ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो और यह देख रहे हो कि यह तो मैं कर ही रहा था, इससे मुझे क्या मिलेगा। तुम गुरु की परीक्षा लेना चाहते हो कि गुरु क्या कर रहा है और क्या नहीं। तुम्हारे अंदर अभी तड़प पैदा नहीं है, अभी तो तुम दूसरे को देख रहे हो, अभी तो तुम यह देख रहे हो कि गुरु क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और तुम्हारी इंद्रियों में तुम्हारा कोई संयम नहीं, तुम्हारा अपने मन पर कोई कंट्रोल नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। और मन पर और इंद्रियों पर तो एक साधारण शिष्य का कंट्रोल और नियंत्रण नहीं भी रहता है, लेकिन उसके अंदर तड़प और प्यास गहरी रहती है, इसलिए वो गुरु को स्वीकार कर पाता है। लेकिन तुम्हारे अंदर अभी गुरु को स्वीकार करने की वह तड़प नहीं। क्यों इतनी तड़प चाहिए? जितनी तड़प में तुम अभी तड़प रहे थे कि अगली सांस लौट कर ना आई तो शायद मौत आ जाए, इतनी तड़प गुरु के लिए चाहिए। और फिर तुम्हें गुरु के लिए दौड़ भाग नहीं करनी होती, फिर तुम्हें गुरु खोजने की जरूरत नहीं। गुरु स्वयं तुम्हें खोजने के लिए आता है, तुम्हें खोज कर तुम्हें दीक्षा देता है, तुम्हारा उद्धार करता है। गुरु तो त्रिकालदर्शी होता है, गुरु तो सर्वज्ञानी होता है। गुरु ऐसा नहीं है कि कहीं जंगल में बैठा है और उसे कुछ पता नहीं कि कौन शिष्य है और कौन शिष्य नहीं। जब भी कोई शिष्य तैयार होता है, गुरु उसकी खोज में निकल पड़ता है और उसको अपने तक बुला लेता है। इतनी बात सुनकर जैसे उसके पांवों से जमीन ही खिसक गई। वह नदी से बाहर निकला और गुरु के चरणों में गिर गया। उसी समय कहते हैं कि उसको वह मिल गया जिसके लिए वह पूरे जीवन प्रयास करता रहा, धक्के खाता रहा, इधर उधर खोज करता रहा, गुरुओं को खोजता रहा। तब गुरु ने कहा कि तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं, गुरु शिष्य की खोज करता है। लेकिन शिष्य को तब खोजता है जब शिष्य के अंदर इतनी ही तड़प पैदा होती है कि अगर गुरु न मिले, अगर यह जीवन में अगर ध्यान साधना का रास्ता न मिले तो मौत निश्चित है। इतनी तड़प जब पैदा होती है तब गुरु स्वयं ही प्रकट हो जाता है, स्वयं ही अपने तक बुला लेता है। अब तुम्हें दीक्षा दे दी जा सकती है और अब तुम अपनी ध्यान साधना में लग सकते हो। यह कहकर गुरु ने उसको दीक्षा दी और वह फिर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। कहते हैं कि बहुत जल्दी ही वह अहरत्व को उपलब्ध हो गया और एक दिन ध्यान करते करते उसने शरीर छोड़ दिया।